हेलो नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं वैक्सीन के बारे में और वैक्सीन की तमाम बातें अब तक हम पढ़। अगला सेशन हमारा है वैक्सीन के उन्हें करते हैं आज के सेशन में कंप्लीट। अगली वैक्सीन जो है हमारी दोस्तों है वैक्सीन का नाम है विटामिन ए का वैक्सीन। का वैक्सीन है दोस्तों, वैक्सीन का नाम है विटामिन ए जो है। विटामिन ए के वैक्सीन के बारे में अब हम तमाम बातें करने वाले हैं। विटामिन ए का वैक्सीन ऑलमोस्ट बच्चे जानते हैं कि विटामिन ए का जो वैक्सीन होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी वैक्सीन। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि विटामिन ए का वैक्सीन कौन से किट में पाया जाता है, जवाब होगा, पढ़ेंगे आगे चलकर किट विट क्या है सारे सब सेंटर पे, है ना। सब सेंटर का किट ए जो होता है क्या होता है दोस्तों, सब सेंटर का किट जो ए होता है लिख दीजिएगा। विटामिन ए वैक्सीन प्रेजेंट इन present in kit present in kit A in सब सेंटर पर इसके अंदर किट ए में पाया जाता है। अगली बात, विटामिन ए प्रिवेंट विटामिन ए जो है प्रिवेंट कराता है किस, प्रिवेंट द ब्लाइंडनेस, आँखों में अंधापन होने से यह क्या कराता है, बचाता है। अगली बात दोस्तों, विटामिन ए की विटामिन ए वैक्सीन टोटल डोज कितनी लगती है, तो जवाब आएगा लगती है। अगली बात, विटामिन वैक्सीन देने के लिए कौन से रूट का प्रयोग करते हैं, विटामिन रूट दिया जाता है। अगली बात कि विटामिन ए जो है कि फर्स्ट डोज कब लगती है, जवाब आएगा पहली डोज पर लगती है। सेकंड कब लगती है, सर एग्जैक्ट 9 महीने के बाद बोले, टोटल कई बार 1 साल के बाद भी लगा देते हैं और कई बार सर जो हैं कब लगा देते हैं, 6 महीने पे भी लगा देते हैं। और आप ध्यान रखें कि पूरे 9 महीने बाद ही लगाते हैं, 18 महीने। जब आप ये लगा रहे हो यहाँ पर तो ध्यान देना, फर्स्ट डोज कितनी लगती है, तो जवाब आएगा 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। इसके बाद में जितनी भी जाएंगी वो सारी लाख लगती है। थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, कितनी डोज लगती है टोटल, सेवन्थ, एट्थ और बेटा जी नाइन्थ डोज लगती है। कब कब लगती है, इस महीने पर 36 पर, 42 महीने पर, 48 महीने पर, 51 महीने पर और अंतिम लगती है सर 60 महीने। ये सारी क्या है सर, ये सारी वैक्सीन बता रहा हूँ। ठीक है, कितनी लगेगी, एक बार ही 1 लाख लगती है जो पहली डोज, के बाद में सारे के सारे वैक्सीन लाख इंटरनेशनल लगने वाले हैं। क्लियर बात है दोस्तों, यस और जवाब देना सारे लोग। आगे ध्यान से सुने, 3 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। क्या बनेगा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बनेगा टोटल अमाउंट ऑफ विटामिन ए, आपका जवाब होगा 17 ml, अन्यथा भूल सकते हो 17 लाख
इंटरनेशनल यूनिट। अगली बात बोल सकते हैं गैप बिटवीन विटामिन ए। आपका जवाब होगा 6 महीने का गैप होता है। पहली में कितना, कल एक आपका 9 महीना, उसके बाद तो आपका अगला क्वेश्चन बनेगा फर्स्ट डोज कब लगती है। आप कहेंगे 9 महीने पे लगती है। अगला क्वेश्चन बनेगा लास्ट डोज कब लगती है। आप कहेंगे 60 महीने बोले तो 5 साल पे लगती है इस अंतिम डोज। तमाम बातें आपको क्या करनी है दोस्त, ध्यान देनी है विटामिन ए के वैक्सीन के बारे में। क्लियर। अगली बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आती है हमारी वैक्सीन और उसका नाम है इन्फ्लुएंजा। क्या नाम है सर, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बेटा जी हमारे सामने तरीके की होती है। मैंने आपको पढ़ा रखा है कि सर इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हमें लाइव भी नज़र आती है और इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हमें किल्ड भी नज़र आती है। अब दोनों में क्या फ़र्क है जान लेते हैं यहीं पर, समझें सारी बातों। लाइव वैक्सीन जो है सर वो कौन से दी जाएगी। आपका जवाब होगा कि सर ये दी जाती है नेजल रूट से। पहला प्रश्न यहाँ ध्यान देना इसका। अगली बात पूछी जाएगी सर, यह जो है कभी भी इन्फ्लुएंजा को वैक्सीन से ट्रीट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बता सकते हैं कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन से ट्रीट नहीं करते हैं, ये केवल हमें इम्यूनिटी देता है कि उस वैक्सीन से लड़ा जा सकता है। राइट, लिख दीजिएगा कि वैक्सीन प्रिवेंट द इन्फ्लुएंजा। राइट, इट हेल्प इन प्रोवाइड द इम्यूनिटी। यह इम्यूनिटी हमें देने का काम करता है। अगली बात, इस वैक्सीन को लगाने से कुछ साइड इफ़ेक्ट हमारे शरीर में, साइड इफ़ेक्ट हमारे शरीर में नज़र आ सकते हैं। जैसे कि हमें बुखार देखने को मिल सकता है, फीवर। और दूसरा होता है हमारी बॉडी में स्किन पर क्या होती है, हल्की हल्के रेसेज बन जाते हैं, तो उन्हें हम स्किन के रश कहते हैं या रेसेज कहते हैं। किल्ड वैक्सीन के बारे में सुनिएगा। ये जो वैक्सीन होती है इसकी किल्ड वैक्सीन है ना, किल्ड वैक्सीन इसकी आपकी H1N1 की में दी जाती है। H1N1 की में दी जाती है। और इस वैक्सीन को अप्रूवल मिला था, इससे पहले हम कब नहीं दे रहे थे, इसको पहले नहीं देते थे। इस वैक्सीन को अप्रूवल मिला सन 2000 में। कब मिला था इसका अप्रूवल, सन 2000 में। 1000 में, ठीक है। तो आप यहाँ तक बताकर चलें सर ये कौन से रूट से देते हैं, ये भी आपकी जो है सर नेजल रूट से ही देते हैं। पर सर ये भी ना के बराबर जो है काम में ली जाती है, आप इस बात का ध्यान देकर चलें। क्लियर। अगली बात करते हैं दोस्तों विटामिन के बारे में। अगली वैक्सीन है हमारी जिसका नाम है विटामिन के का इम्यूनाइजेशन भी हम करते हैं। कब और कैसे करते हैं सर, ये क्यों देते हैं, तो बच्चे में ब्लीडिंग को रोकने के लिए। क्या जवाब होगा, प्रिवेंटेड फ्रॉम प्रिवेंटेड द प्रिवेंट ब्लीडिंग
प्रिवेंट ब्लीडिंग फ्रॉम द चाइल्ड, कि बच्चे में जो ब्लीडिंग है या ब्लीडिंग की टेंडेंसी है के लिए हम यह लगाते हैं। क्लियर? आगे ध्यान देना, कितनी लगाते हैं, अमाउंट की हम बात करें, अमाउंट इसका दो प्रकार से देखने को मिलेगा। आपसे पूछा जाता है प्री टर्म में कितनी लगाई जाएगी और टर्म में कितनी लगाई जाएगी। प्री टर्म में 0.5 mg लगाएंगे और टर्म में 0.1 mg लगाएंगे। ठीक है क्या सर? हाँ, 0.1 mg या 0.1 mg बोलकर चलो, यहाँ तक आप बताकर चल सकते हैं, या फिर सीधा बता देता हूँ ना, 0.1 क्यों याद करते हो, डायरेक्ट ही 1 mg कर लो, कन्फ्यूजन रहे, बढ़िया ना सॉल्व। तो आप ध्यान देकर चलें। सर वैक्सीन लगता कब है, दिया कब जाता है? जवाब होगा रसगुल्ला एट बर्थ पे दिया जाता है। ठीक है, अगली बात, वैक्सीन देने के लिए रूट का प्रयोग में लेते हैं, का मामला है इंट्रामस्क्यूलर, और इंट्रामस्क्यूलर है तो वास्टस लेटरलिस। ठीक है, आपको ये ध्यान देकर चलना है, वास्टल लेटरलिस मसल्स हम काम में लेकर चलते हैं। कोई बातें समझ रहे हो? यस और नो, फटाफट से बताना मुझे। अगली बात करता हूँ दोस्तों, एक और वैक्सीन आपकी, वैक्सीन को नाम दिया जाता है एचपीवी क्या होती है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। क्या होती है रसगुल्लो? एचपीवी का मतलब है सर जी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलो सर, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस क्या करता है? ये मदद करती है टू प्रिवेंट सर्विक्स कैंसर। सर्विक्स का कैंसर होता है, उससे बचाने का काम करती है ये। और किस में लगाई जाती है, ध्यान देना, फीमेल में लगाई जाएगी अबाउ 9 ईयर साल के बाद में। दीज फीमेल मेल में लगाई जाएंगी जिसके साथ में क्या हो रखा हो, सेक्सुअल अब्यूज रखा हो। सेक्सुअल अब्यूज का मतलब उसके साथ में रेप जैसी कंडीशन या फिर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अब्यूज हुआ हो। ये बेटा यहाँ पर आपकी वैक्सीन जो है संपूर्ण समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ वैक्सीन के सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आए होंगे। यस और नो? अब वैक्सीन के पॉइंट समझ में आ गए तो वैक्सीन के कुछ बेहतरीन की पॉइंट्स जिन्हें मैं कहता हूँ मेरी भाषा में, कि मैं आपको 8-10 पॉइंट लिखाऊंगा, आप शालीनता से पहले सुनिए, फिर उनको लिखने की आप कोशिश करिएगा, बहुत बेहतर होगा। चलो, का कलर चेंज करके लिखते हैं उनको, वाइट पे लिखना ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा इम्पोर्टेंट पॉइंट। किसके लिए है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट? आप सबके लिए। कौन से टॉपिक में से? वैक्सीन वाले टॉपिक में से। ठीक है। हाँ, एक वैक्सीन हमने पढ़ी थी, मेनिनकल एंड मेनिनजाइटिस की वैक्सीन की
वैक्सीन 3 ईयर तक, 3 साल तक क्या करती है हमें, 3 साल तक प्रोवाइड करती है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, ध्यान देना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगली बात, आपसे पूछा जाता है दो लाइव वैक्सीन एक साथ दी जा सकती है क्या? तो आपका जवाब है दी जा सकती है। देखिएगा, लाइव वैक्सीन, लाइव वैक्सीन गिवन विद बट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब है एक में एक और एक में एक दे दो, है ना। और ब्रैकेट में लिखना अलग अलग साइट पर देनी है बेटा, एक जगह नहीं देनी है। क्या बोल रहा हूँ, अलग अलग साइट पर देनी है। ये पॉइंट भी आप क्या कर लें, क्लियर कर लें। ठीक है दोस्तों, चलो अगली बात सुना ध्यान से। आगे ध्यान देना, दो वैक्सीन होती है जो कभी भी साइमल्टेनियसली नहीं दी जाती है, प्लेरा एंड येलो फीवर वैक्सीन। प्लेरा एंड येलो फीवर वैक्सीन साइमल्टेनियसली, ये वाली नीचे वाली स्पेलिंग लिखना ऊपर भी, साइमल्टेनियसली नहीं दी जाती है। क्लियर? कैसे नहीं देते हैं इसको, साइमल्टेनियसली नहीं देते हैं। अगली बात, दो वैक्सीन को एक ही सिरिंज में नहीं भरते, अलग अलग में भरते हैं। अगलिया जो पॉइंट है, वैक्सीन एक ही सिरिंज में कभी भी कभी भी नहीं भरना चाहिए, है ना। वैक्सीन नेवर फिल विद वन सिरिंज। क्लियर है? चलो अगला पॉइंट और ध्यान देना। क्या है, अगर आपको लाइव वैक्सीन गिवन, लाइव वैक्सीन गिवन मिनिमम गैप एक, लाइव वैक्सीन के बीच में जो गैप होना चाहिए लगभग कितना हो दोस्तों? आपका जवाब होगा 4 वीक का, बिटवीन डोज। ऐसे नहीं कि दो डोज एक साथ दे दे, नहीं गड़बड़ हो जाएंगी। डोज कभी भी एक साथ नहीं देनी, दो डोज के बीच में गैप रखना है। और कितना रखना है, ध्यान देकर चलें। ठीक है, यहाँ तक की कहानियाँ आप बता दें। एक अंतिम पॉइंट और भी आप ध्यान में दे लें और याद रख लें कि अगर एक बच्चे को क्या हो रहा है, कफ हो रहा है, इफ ए चाइल्ड कफ, इफ ए चाइल्ड कफ, उसे क्या हो रहा है सर, कफ हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आफ्टर ओरल पोलियो वैक्सीन
given the virus, the virus vaccine immediately, रोटा वायरस की जो वैक्सीन है वो इमीडिएटली उस बच्चे को दे देनी चाहिए। ठीक है। इफ अ चाइल्ड कफ आफ्टर ओपीवी गिवन रोटा वायरस वैक्सीन इमीडिएटली देन री एडमिनिस्टर, देन री एडमिनिस्टर क्या मतलब हो रहा है, समझ आ रहा है क्या? कि मान लो मुझे ओरल वैक्सीन दी गई, मुझे रोटा वायरस की वैक्सीन दी गई और मुझे खांसी आ गई और सौदा तो बाहर चला गया। वैक्सीन को खांसी के बाद में क्या करो, री एडमिनिस्टर्ड करना आपको पड़ेगा। ये बात भी आपको ध्यान देकर चलनी है। ठीक है रसगुल्लो, चलो भैया अब आगे ध्यान देना, कुछ और इम्पोर्टेंट बातें आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी वैक्सीन कब कब नहीं देनी है। इसका मतलब वैक्सीन का क्या कहलाएगा बेटा जी, वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कौन सी वैक्सीन कब कब नहीं देनी है, ये भी महत्वपूर्ण बात है, तो आप लोगों को याद होनी चाहिए। क्लियर? ये कौन कौन सी बातें हैं वो, अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज्ड है, कन्वल्जन है या अनकॉन्शियस है, उस बच्चे में वैक्सीन नहीं देनी। ठीक है। नेवर गिवन वैक्सीन इन हॉस्पिटलाइज्ड चिल्ड्रन। क्या दोस्तों, अगर कोई बच्चा क्या है, हॉस्पिटलाइज्ड है, नेवर गिवन वैक्सीन इन हॉस्पिटलाइज्ड चिल्ड्रन। ठीक है। अब सर हॉस्पिटलाइज्ड चिल्ड्रन और चाइल्ड की बात करें तो कौन, जैसे वो बच्चे को क्या आ रखे हो, लाइक उसे कन्वल्जन आ रखे हो, राइट, बच्चे को क्या आ रखा हो, बच्चा जो है सर अनकॉन्शियस हो, भी हम उसे नहीं देंगे, पहली बात है ना। कई बार एग्जामिनर कहता है कि डायरिया में वैक्सीन दे सकते हैं या नहीं दे सकते, डायरिया में कोई भी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। डायरिया में, है ना, लिख दीजिएगा नो वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, भी वैक्सीन यहाँ क्या नहीं है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है। तीसरी बात कि अगर किसी बच्चे को बुखार है तो कौन सी वैक्सीन दे सकते हो, बुखार में ध्यान देना है, बुखार के फेज में कौन सी वैक्सीन नहीं देनी, केवल टाइफाइड की नहीं देनी। बुखार है बच्चे को, टाइफाइड की वैक्सीन हमें नहीं देनी है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, नहीं आपको लगानी है। ठीक है। अगली बात, अगर एसिम्प्टोमेटिक, क्या है दोस्तों, एसिम्प्टोमेटिक एचआईवी है, एचआईवी के सिम्टम्स नहीं है, कोई भी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, वैक्सीन क्या भी वैक्सीन जो है, भी वैक्सीन क्या नहीं है सर, इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है, संपूर्ण वैक्सीन आप दे सकते हैं। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब सिम्टम्स नहीं आते। और नेक्स्ट बात करते हैं कि सर सिम्प्टोमेटिक एचआईवी की जब हम बात करें, सिम्प्टोमेटिक अगर सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, सारी की सारी लाइव वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं, फुल लाइव वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, एक दे सकते हो कौन सी, एक्सेप्ट बीसीजी, कौन सी दे सकते हो, केवल और केवल बीसीजी की वैक्सीन दे सकते हो। ठीक है। अगली बात सुनना कि एक मोहतरमा है, प्रेगनेंसी कंसीव कर रखी है, बोले तो प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में कौन कौन सी नहीं देते हैं, आंसर दो फटाफट सारे लोग।
सारे लोग आंसर दो। ठीक है, कि सारी जिंदा वैक्सीन कौन सा इंडिकेटेड है? तो लाइव वैक्सीन, ऑल लाइव वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। स्पेशली ये तो दे ही मत देना, कौन कौन सी, मीजल्स, मम्स और रूबेला तो मरे ही मत देना, वरना बच्चे में टॉक्सिक हो जाएगा। और सर बुखार की फेज में भी नहीं देनी, स्पेशली एमएमआर तो आपको बिल्कुल भी नहीं देकर चलना है दोस्तों। ठीक है, तो ये बातें आपको यहाँ ध्यान देकर चलनी है। भाई कहाँ कौन सी नहीं देनी है, आपको ध्यान देना है। आपसे पूछा जाता है, एक की पॉइंट लगाना इम्पॉर्टेंट। एक बच्चे को वैक्सीन लगा दिया सर, वैक्सीन लगाने के बाद वैक्सीनेशन सेंटर या सब सेंटर पे बच्चा कितनी देर रुकना चाहिए? तो आपका जवाब होगा 30 मिनट तक। लिखना, आफ्टर वैक्सीनेशन चाइल्ड स्टे 30 मिनट इन इम्यूनाइजेशन सेंटर। तो ताकि कहीं कोई एलर्जी वेलर्जी की कंडीशन हो का पता लगाया जा सके, इलाज किया जा सके, वरना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है? यस। और यहाँ सारी बातें आपको ध्यान देनी है, और वैक्सीन से बनने वाले तमाम प्रश्न मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ दोस्तों। ये क्लास लाइव नहीं रिकॉर्डेड है, पर मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ कंटिन्यूस फेज में ही, तो आप इसे देख लें। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए शुक्रिया।